क्या सिस्ट्रोलॉजी वाली इकरा कंवल अपने रूड बिहेवियर पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हैं या वाकई उन्हें अपने फैन से मोहब्बत करती हैं? सो रिसेंटली मेडिफाइड ने आप लोगों को बताया था कि इकरा कंवल का काफी रूड बिहेवियर था उनके एक फैन के साथ, यानी कि उनके फैन ने उनसे सलाम लिया था, उन्होंने जवाब भी देना गवारा नहीं किया था। तो इस वाकये के बाद इकरा कंवल और अरीब को काफी हेट मिलने लगी, जिसके रिस्पॉन्स में इकरा कंवल ने एक कमेंट में मामले को हाईलाइट किया और बताया कि एक्चुअल क्या रीजन थी। लेकिन उसके बावजूद भी लोग उनको काफी ज्यादा हेट दे रहे थे। उनके रिसेंट ब्लॉग में भी मैं आप लोगों को कमेंट्स पढ़ा देता हूँ। अक्सर कहती है आई हेट यू, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन थी। अब थी का मतलब तो आप जानती होंगी। बाय द वे, आपको शर्म नहीं आई? एक फैन आपसे मिलने आई और आपने हैंडशेक तक भी नहीं किया। आई हेट यू। सेम मिनी व्लॉग ने भी कमेंट किया, जिसके रिप्लाई में सिस्ट्रोलॉजी कहती है वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैंने सबके साथ पिक्स बनाई थी, अरीब की फैमिली की वजह से बनाने से मना की थी। इसके अलावा सोशल मीडिया पे काफी फेक वीडियोस भी और रूमर्स भी फैलाने की कोशिश की जा रही थी इकरा कंवल के बारे में, और इकरा कंवल काफी ज्यादा डिफेम होना शुरू हो गई थी। तो इस सारे को कवर अप करने के लिए इकरा कंवल जो है वो नेहा मिर्जा, जो कि उनकी फैन थी, उनके घर पहुंच गई और नेहा मिर्जा ने उनके साथ व्लॉग भी बनाया, वहां उनसे मिली, उनसे हाथ मिलाया और अच्छे से बात की। मैं आप लोगों को वीडियो क्लिप थोड़ी सी दिखा देता हूँ। नेहा बहुत से लोगों को सवाल थे भाई, मैंने सलाम नहीं लिया, मैं घर पे सलाम लेने के लिए आई हूँ भाई। यार मिसअंडरस्टैंडिंग ले लिया सलाम। पाकिस्तान इंडिया मिल गए। नहीं भाई, हम पाकिस्तानी थे, हम दिल से पाकिस्तानी है। और भाई छोटी सी बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आप किस ट्रांस में होते हो, कोई किस ट्रांस में होता है, तो वो समटाइम आप नहीं कर सकते। रिश्तेदार ऐਵੇਂ तो नहीं भी जब आप अच्छा रिश्तेदारों से जब आप कोई इस तरह की चीज हो ना, तो आपका सॉर्ट आउट हो जाता है, आपको कहीं से पता चलता है। फैंस का आपको पता नहीं चलता बेसिकली कि उनके एंड पे क्या चल रहा है। तो बस इनकी वीडियो के बाद हमें पता चला कि ये मामला है। तो हमें पता चला था आपकी मम्मा हर्ट हो गई। हाँ बेसिकली तो हम मामा से वो मिलने आ मामा गए थे। बहुत ज्यादा हमें देखती हैं, तो मुझे ये याद मैं है आई थी तो उनका मुंह ऐसा था। और अब कैसे है? अब वो खुश है। अब तो माशाल्लाह वो कह रही है हम तो सारा दिन आपको देखती है। मेरे लिए बस लेकिन अभी भी काफी लोग जो हैं वो इकरा कंवल के इस रूड बिहेवियर को लेके काफी ज्यादा एंग्री हैं। मैं आप लोगों को थोड़े से कमेंट पढ़ा देता हूँ। गोकू कहते हैं इकरा की रियलिटी वही है जो माल में नजर आई। फाजी प्लेस भी कहते हैं इसे बहुत हेट मिला है जब भी आई है कवर करने के लिए, ये बहुत शोखी है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर इन्फ्लुएंसर्स के पास जब पैसा आ जाता है तो वो अपनी औकात भूल जाते हैं? ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं, क्या राना हमजा सैफ ने जो प्रोमिस किए हुए हैं वो अपने पूरे करेंगे या नहीं? तो बेसिकली राना हमजा सैफ के पास एक सरप्राइज है उन लोगों के लिए जिन्होंने उनकी हेल्प की है इस सीरीज में। तो मेडिफाइड ने राना हमजा सैफ की एक सीरीज के रिलेटेड कवर किया था, यानी कि उन्होंने एक सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट की हुई है। सो इस सीरीज को लेकर उनकी ऑडियंस सीरीज के शुरू में ही राना हमजा सैफ से काफी ज्यादा जो भी लोग उनके खाने का ख्याल रख रहे हैं या मुफ्त रिहाइश का ख्याल रख रहे हैं, उनको सीरीज के एंड में राना हमजा सैफ कुछ रिटर्न में गिफ्ट देंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ा देता हूँ। जैसे गोस्ट पीके कहते हैं, हमजा भाई यू शुड हैव टेकन एवरीवन्स फोन नंबर एंड आफ्टर दिस सीरीज यू कुड हैव कॉन्टैक्टेड देम एंड गिवन देम अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स फॉर बीइंग नाइस पीपल, अ वीडियो ऑन पेइंग बैक ऑल द पीपल हु हेल्प्ड यू। तो इस सारी चीज को एड्रेस करते हुए राना हमजा सैफ ने अपनी सीरीज की रिसेंट वीडियो में बताया कि वो जरूर उनकी हेल्प करेंगे और जरूर उनको रिटर्न में कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे। मैं आप लोगों को क्लिप प्ले करके दिखा देता हूँ। ये जिस तरह से ये जहीर भाई थे जिन्होंने हमें खाना खिलाया है, इस तरह के लोगों के लिए मेरे पास सरप्राइज़ है कुछ, और वो मैं इस सीरीज़ की जब हम चैलेंज कंप्लीट कर लेंगे, इस सीरीज़ की जो आखिरी वीडियो होगी उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास इनके लिए क्या सरप्राइज़ है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपना पूरा कर रहे होते हैं और उन्होंने हमें खाना खिलाया, तो वो मैं आखिरी वीडियो में आपको बताऊंगा क्या करूंगा। अब बात कर लेते हैं, क्या मुकर्रम सलीम की जो फ्लाइट कैंसिल हुई थी वो उनकी अपीयरेंस की वजह से हुई थी या एयरपोर्ट स्टाफ की करप्शन की वजह से हुई थी? तो मुकर्रम सलीम के हवाले से मेडिफाइड ने आपको आगाह किया था कि उनकी इंडोनेशिया की फ्लाइट जो है वो कैंसिल कर दी गई थी और उसकी कोई वजह भी नहीं बताई गई थी। तो मुकर्रम सलीम ने हाल ही में एक व्लॉग अपलोड किया जिसमें उन्होंने असल वजह बताई कि क्या वजह थी उनकी इंडोनेशिया की जो फ्लाइट कैंसिल हो गई थी और वो इंडोनेशिया नहीं जा पाए थे। तो रीजन उन्होंने ये बताया कि उस स्टाफ में एक बंदे ने उनसे ये कहा कि मोस्टली जो है वो रिश्वत चलती है, यानी कि जब तक आप उनकी जेब में कुछ नहीं रखोगे तो आपका काम नहीं होने वाला। तो एक्चुअल में उन्होंने इसके बारे में क्या कहा मैं आप लोगों को क्लिप में दिखा देता हूँ। लेकिन वहाँ पे ना एक मुलाजिम थे जो एयरपोर्ट के मुलाजिम थे, उनके गले में कार्ड भी था। किसी ने हमें यह भी कहा था, नाम जो है वो मेंशन नहीं करूंगा, और हंसते हंसते उन्होंने कहा कि आपने कुछ उनको दिया था, पैसे देते तो आपको जाने देते। तो मैंने उनको कहा कि यार कभी इस तरह हुआ नहीं और ना ही मैं इनलीगल था। उन्होंने कहा आपको नहीं पता कि जो पैसों के बगैर काम जो है वो नहीं होता। तो मैंने कहा यार सब कुछ लीगल था, हर चीज़ थी मेरे पास। तो उन्होंने मुझे बस इतनी बात कही है, मेरे ऐसे उंगली लगा के ना पेट पे। तो वो कहते हंसते हुए कि वो जो वहाँ पे ऑफिसर थे, क्या उनको पेट नहीं लगा हुआ?
और इस पर लोगों के क्या रिएक्शन थे मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। हैशटैग नईम कहते हैं यार ऐसे लोगों को अब क्या कहें, ये लोग पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं। पंजाब कैप कहते हैं अगर इमिग्रेशन भी पैसे पर चल गई, पाकिस्तान गई तो फिर पाकिस्तान खत्म है भाईजान। बिग फैन फ्रॉम इंडिया, बहुत दुख वाली बात है। अब बात कर लेते हैं क्या वकार ज़का के मुताबिक पुलिस वालों को जो हेलोवीन क्लब पे वो रेड मार रहे हैं वो आउट करनी भी चाहिए या नहीं। तो अगली न्यूज वकार ज़का से रिलेटेड है। तो रिसेंटली वकार ज़का ने अपनी इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज अपलोड की जिनमें उन्होंने एक इशू को लेकर बात की। तो एक्चुअल में हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे थे पाकिस्तानी पुलिस से कि आप किसी भी लड़की या लड़के की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर डालकर उसकी इज्जत को खतरे में ना डालें। एक्चुअल में रिसेंटली एक वाकया रोनमा हुआ जिसमें लड़के और लड़कियां क्लब में हेलोवीन में जो है वो मना रहे होते हैं, तो वहाँ पुलिस जो है वो रेड मारती है और उनकी वीडियो बनाती है और वो वीडियो जो है वो आजकल सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रही है। तो इस पर वकार ज़का ने पुलिस वालों को ऐसे करने से रोका है। यानी कि वकार ज़का का ये कहना था कि इस तरह करने से वो लड़का या लड़की की जान को खतरा लाक हो सकता है और वो स्ट्रेस में आ सकते हैं और खुदकुशी भी कर सकते हैं। तो एक्चुअल में उन्होंने क्या कहा मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ। मेरी तमाम उन यूट्यूबर से जो खबरों के ऊपर उनके पैसे बनते हैं, यूट्यूब पर फेसबुक पे वीडियोस अपलोड करके रोज़ी रोटी आपकी चल रही है ना, अच्छी बात है। किसी की भी इज्जत अगर उछालोगे तो गलत बात है। अगर कोई क्लब नाइट, हेलोइन नाइट, पार्टी की वीडियोस आ जाती हैं तो देखें जी इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में क्या नाज़ेबा हरकतें हो रही है। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि ये जो बोल रहे होते हैं ये अपनी माँ बहन बेटी को मेहंदी में नाच के देख के खुश हो रहे होते हैं। वो भी है, लेकिन ये वीडियो बनाने का ट्रेंड खत्म होना चाहिए। कोई खुदकुशी करेगी लड़की, कोई लड़के के घर पे कोई प्रॉब्लम होगी, हर इंसान जो है वो गुनाहगार है। मैं भी गुनाहगार हूँ, आप भी ठीक ठाक गुनाहगार हैं। आप भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है। अपनी एक्साइटमेंट में आके ना वो देख मैंने रेड की थी, देख यार व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, ये नहीं करो यार। मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ। कराची में हेलोवीन नाइट हो रही थी और टीनेजर्स थे, कुछ कराची ग्रामर स्कूल के थे, कुछ वहीं के लोगों ने मुझे भी स्नैप पे बताया, वीडियोस भी भेजी कि पुलिस ने जाकर वहाँ वीडियो बनाई है। वो किसी लड़की का क्या कहते हैं कपड़े भी उतर रहे थे, उसकी वीडियो बना रहा है कि देखो इनके क्या हालात चल रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वक्त ट्विटर पे या मैं कह रहा हूँ कि जाकर प्रॉपरली इसके ऊपर FIA साइबर क्राइम में बात की जाए। अब बात कर लेते हैं मिस्टर जे प्लेस के बारे में। तो मिस्टर जे प्लेस से रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो हाल ही में उन्होंने एक वादा पूरा किया जो कि उन्होंने अपने फैंस के साथ किया था कि वो लाइव स्ट्रीम पे अपने सर पे जूतियां मारेंगे अगर पाकिस्तान हारता है तो उसके बाद पाकिस्तान हार जाता है और उन्होंने ये वादा पूरा किया। मैं आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी दिखा देता हूँ। पाकिस्तान ना जीता तो आज की लाइव स्ट्रीम पे सर पे छित्तर मारूंगा जैसे मैं लास्ट टाइम भी कहा था। और लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई अगर पाकिस्तान जो है वो हार जाता है तो तू अपनी स्टोरियां वगैरह डिलीट कर देगा, सब कुछ डिलीट कर देगा और तू छित्तर नहीं मारेगा सर पे लाइव। भाई सब मारेंगे, स्टोरियां मैं डिलीट नहीं करूंगा, ये मैं शर्त लगा के कह रहा हूँ। It's racing away to the boundary. South Africa win. हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। बस गया कैसे लोगों में सुथरा, जन्नती है मेरा तू बचना। बस गया कैसे लोगों में सुथरा, जन्नती मेरा तू बचना। बस गया कैसे लोगों। अब बात कर लेते हैं मौलाना तारिक जमील के बारे में। तो ये एक बहुत सैड न्यूज आ रही है मौलाना तारिक जमील की तरफ से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौलाना तारिक जमील ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट किया जिसके अंदर उन्होंने एक गम की खबर दी। मैं आप लोगों को पढ़ के दिखा देता हूँ। आज तलमा में मेरे बेटे आसिम जमील का इंतकाल हो गया है। इस हादसाती मौत ने माहौल को सोगवार बना दिया है। आप सबसे गुजारिश है कि इस गम के मौके पर हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह मेरे फर्जंद को जन्नत अल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। सो अकॉर्डिंग टू द न्यूज मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील जो है वो दिमागी मरीज थे। उन्होंने अब जो है वो खुदकुशी की है, पिस्टल को यूज करके अपने सीने पे गोली चलाई है। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बस अभी के मेरे पास इतनी न्यूज थी। मैंने में न्यूज इसलिए कवर नहीं कर रहा क्योंकि लास्ट जो है वो सैड न्यूज थी, दैट्स व्हाई। अभी के मेरे पास इतनी न्यूज थी। अगर आप लोग वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।